नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बाहुबली 3 को लेकर राजा मौली ने ऐसा क्या प्लान किया है जो फैंस को चौंका दिया। कांतारा चैप्टर 1 ने साल की सबसे कमाऊ फिल्म छावा को किन मायनों में पछाड़ दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रभास की फौजी के बारे में डायरेक्टर ने कौन सा बड़ा अपडेट दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एमिली इन पेरिस सीजन 5 का ट्रेलर आया है। ट्रेलर में लूकस ब्रावो का चार्मिंग कैरेक्टर गैब्रियल नजर नहीं आया। ये बात सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में लिली कॉलिंस यानी एमिली रोम में एक नई शुरुआत करेगी। 10 एपिसोड के इस सीजन का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर को होगा। क्लिंट बार्टन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जबरदस्त आर्चर है। ये किरदार हॉक आई के नाम से चर्चित है, जिसे जेरेमी रेनर ने निभाया है। मगर खबर है कि अब जेरेमी एवेंजर्स फ्रेंचाइजी की फिल्मों में नहीं नजर आएंगे। एक रेडियो स्टेशन को दिए इंटरव्यू में जेरेमी ने ये बात स्पष्ट कर दी है। उनसे पूछा गया कि क्या एवेंजर्स डूम डे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कोई एक्टर उनका ये रोल करेगा या फिर ये कैरेक्टर अब दिखेगा ही नहीं। मगर जेरेमी ने रिप्लेसमेंट की बात पर कोई जानकारी नहीं दी। ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर का सीक्वल बन रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें विद्या बालन को भी कास्ट किया गया है। वो मिथुन चक्रवर्ती की बेटी का किरदार निभाएंगी। जेलर 2 में मिथुन विलन का रोल कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया कि फिलहाल शूटिंग चेन्नई में हो रही है। अक्टूबर एंड में क्रू गोवा में शूट करेगा। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार अगले साल अगस्त में इसकी रिलीज का प्लानिंग कर रहे हैं। अनीस बज़्मी की नो एंट्री का सीक्वल तो 2 एक्टर्स के एग्जिट से उलझ गया है, मगर वो एक और कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक इसका टाइटल है राम और श्याम। ये डबल रोल वाली फिल्म होगी। इसके लिए बतौर लीड रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन का नाम एक्टर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। मगर तीनों एक्टर की डेट्स डायरी फिलहाल पैक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये तीनों एक्टर्स डेट्स ना दे सके तो अनीस ये फिल्म शाहिद कपूर को लेकर बनाएंगे। एडिसन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारे जाने वाले इंजीनियर और इन्वेंटर जीडी नायडू की बायोपिक बन रही है। आज 27 अक्टूबर को आर माधवन ने इंस्टाग्राम पर इसका टीजर रिलीज किया। 43 सेकंड के वीडियो क्लिप में माधवन अपनी इन्वेंट्री में कुछ प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। उनका लुक उनकी अब तक की फिल्मों से बिल्कुल अलग है। फिल्म में सत्यराज और प्रिया मनी भी जरूरी किरदारों में है। कृष्ण कुमार राम कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी। राजा मौली की बाहुबली द एपिक के हलचल के साथ ही बाहुबली 3 की सुगबुगाहट भी होने लगी। खबरें आई हैं कि बाहुबली द एपिक में राजा मौली बाहुबली 3 का हिंट देने वाले हैं, मगर हालिया रिपोर्ट्स बाहुबली और प्रभास फैंस को चौंकाने वाली हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली 3 बनेगी जरूर, मगर उसमें प्रभास नहीं होंगे, ना ही पिछली फिल्मों का कोई भी एक्टर होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली 3 AI और एनिमेशन फिल्म होगी। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया, राजा मौली बाहुबली 3 का एनिमेटेड वर्जन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स भी सहमत हैं। जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू होने की संभावनाएं बन रही है। प्रभास का लाइनअप देखते हुए ये तो तय है कि अगले 4-5 साल तो वो बेहद व्यस्त हैं। अनुष्का भी सिलेक्टिव काम कर रही हैं। राणा दगुबती का किरदार भल्लाल देव बाहुबली 2 में ही मारा जा चुका है। ऐसे में लाइव एक्शन सीक्वल की कास्ट जुटा पाना बहुत मुश्किल है। महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स एनिमेटेड फिल्म के आइडिया में पोटेंशियल देख रहे हैं। राजा मौली हॉलीवुड स्टैंडर्ड की एनिमेटेड बाहुबली 3 प्लान कर रहे हैं। इसमें वैसे ही ग्रैंड सिनिक विजुअल होंगे जैसे राजा मौली की फिल्मों में होते हैं। ये एक योद्धा पर आधारित कहानी होगी। डायलॉग्स के लिए वेटरन राइटर विजेंद्र प्रसाद और म्यूजिक के लिए MM किरावानी को अप्रोच किया गया है। मेकर्स इसे 2026 में रिलीज करना चाहते हैं। छावा को पछाड़कर कांतारा 2 बनी साल की सबसे कमाऊ फिल्म। अब तक ये साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म थी, मगर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने इसे पछाड़ दिया है। फरवरी 2025 में रिलीज हुई छावा ने 807 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। 818 करोड़ रुपए कमाकर अब कांतारा चैप्टर 1 इस साल की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। 4 हफ्तों में इसने 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म को धो डाला, जबकि इस साल आई सुपरस्टार्स फिल्में भी छावा के कलेक्शन के आसपास तक नहीं आ सकी। इनमें वॉर 2 और कुली भी शामिल हैं, जिनमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार्स थे। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सुपरस्टार्स की मोटी फीस पर खुलकर बात की। कोमल नहाटा के पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा कि सुपरस्टार्स की फीस हिंदी सिनेमा की सस्टेनेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। बकौल सिद्धार्थ, स्टार्स को उनकी फीस कम करने के लिए ना कहा जाए, बल्कि ऐसे विकल्प खोजे जाएं जिनके बाद सुपरस्टार्स पर निर्भरता रहे ही नहीं। सिद्धार्थ ने कहा, हॉलीवुड ने यही किया। 90 के दशक में जब टॉम क्रूज, जूलिया रोबर्ट्स और टॉम हैंक्स तीनों की फीस $20 मिलियन हो चुकी थी, यानी
यानी 176 करोड़ रुपए से भी ऊपर। वहां के स्टूडियोज ने ऐसी फ्रेंचाइजी खड़ी की जिनमें स्टार्स की जरूरत ही नहीं थी। सैयारा और कांतारा 2 की सक्सेस ये बात बता चुकी है कि लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे तो उन्हें स्टार्स चाहिए ही नहीं। कंटेंट हमेशा से स्टारडम से बड़ी चीज रहा है और रहेगा। प्रभास की फौजी के बारे में डायरेक्टर हनु राघव पुरी ने बड़ा अपडेट दिया है। डेक्कन क्रॉनिकल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में बनेगी। हनु राघव पुरी ने कहा कि फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर एक महान फौजी का है। मैं उनके किरदार में सबसे बड़े योद्धाओं की गुणों को भी डालना चाहता था। ये योद्धा हैं अर्जुन, कर्ण और एकलव्य। हमने बताया कि हमारे हीरो में अर्जुन कौशल, कर्ण का त्याग और एकलव्य जैसा समर्पण है। पहले पार्ट में हमारे सेंट्रल कैरेक्टर की एक दुनिया दिखाएंगे, दूसरे पार्ट में उसके जीवन का बिल्कुल अलग पहलू नजर आएगा। कॉलोनियल हिस्ट्री के कुछ दर्दनाक हादसे भी। टाइगर दी राजा साहब का एक ट्रेलर आ चुका है। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक और ट्रेलर आएगा और ये सिर्फ प्रभास पर बेस्ड ट्रेलर होगा। ग्रीस में फिल्म का आखिरी शेड्यूल भी पूरा हो चुका है। अब डायरेक्टर मारुति सेकंड ट्रेलर शूट करेंगे। इसके विजुअल्स फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। दी राजा साहब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को रिलीज हुआ हफ्ता भी नहीं हुआ है और उनकी फिल्म का अपडेट आ गया। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक हर्षवर्धन राणे एकता कपूर की एक बड़ी फिल्म करने वाले हैं। ये एक गैंगस्टर फिल्म होगी जो दुबई में सेट होगी। खबरें ये भी हैं कि एकता शूट आउट और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल प्लान कर रही है। हो सकता है ये फिल्म उन्हीं का सीक्वल हो। हालांकि अभी तक हर्षवर्धन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर वध का सीक्वल और उसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। मेकर्स की इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक ये 6 फरवरी को रिलीज होगी। पोस्ट में डाले वीडियो क्लिप में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, संघर्ष नया, कहानी नई, क्या गलत और क्या सही, जानिए 6 फरवरी को। इसे जसपाल सिंह संधू डायरेक्ट कर रहे हैं। लव रंजन इसके प्रोड्यूसर हैं। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। रिकमेंडेशन है वेस्टवर्ल्ड एक बड़ी विहंगम सी सीरीज़ है, डिस्टोपियन सीरीज़ है, साइंस फिक्शन वेस्टर्न जॉनरा की सीरीज़ है। कॉन्सेप्ट वाइज कुछ ऐसी सीरीज़ है जैसा पहले कभी कुछ बना नहीं, ना बनने के आसार हैं। और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक अम्यूजमेंट पार्क है, वेस्टवर्ल्ड नाम का उसकी कहानी है। वहाँ पे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, वहाँ अलग अलग लोगों की स्टोरी लाइन्स चल रही हैं। उसमें जो फंसे हुए इंसान आपको नज़र आते हैं वो असल में एंड्रॉयड्स हैं जिनको होस्ट बोला जाता है। पैसे वाले रईस क्लाइंट्स वहाँ आते हैं और इन होस्ट्स के साथ अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करते हैं, उनके साथ खेल खेलते हैं, कहानियाँ गढ़ते हैं। और ये होस्ट रोज़ इसी कहानी को दोहराते हैं जैसे फैक्ट्री के मजदूर हों। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि होस्ट धीरे धीरे कॉन्शियसनेस गेन करने लगते हैं, इनकी मेमोरीज बनने लगती है, इनके मन में तरह तरह के भाव पैदा होने लगते हैं, ये सवाल करने लगते हैं और इस जुल्म के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं और कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। और ये जो वेस्टवर्ल्ड नाम का अम्यूजमेंट पार्क है बेसिकली सृष्टि का, इंसानों का, हमारे समाज का और हमारे जीवन की स्टोरी लाइन्स का रूपक है। साइकोलॉजी और हमारी रियलिटीज़ को भी हम उन होस्ट्स में, उन एंड्रॉयड्स में देख सकते हैं। एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। इसको क्रिस्टोफर नोलन के भाई जोनाथन नोलन ने बनाया है। 4 सीज़न आ चुके हैं। इसको आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इंग्लिश में ये अवेलेबल है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।